तो बच्चों ऑलरेडी एक्सरसाइज, ठीक है, 3.2 तक कंप्लीट कर लिया है सर्कल का, आज ले रहे हैं 3.3, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है एज पर बोर्ड एग्जाम। तो ये भी जैसे बाकी दोनों एक्सरसाइज अच्छे से प्रैक्टिस किया हुआ है, अच्छे से उसके नोट्स प्रिपेयर कर लिए हैं, उसी तरह इसको भी अच्छे से देखना है और इसके भी नोट्स अच्छे से प्रिपेयर करना है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया हुआ है। पॉइंट GDEF आर कोइंसाइक्लिक, GDEF आर कोइंसाइक्लिक, दैट मीन ये पॉइंट जो है सर्कल के सरकमफेरेंस पे है। अ सर्कल विद सेंटर C, जिसका सेंटर C है, ऐसा सर्कल जिसका सेंटर C है उसके सरकमफेरेंस पे ये 4 पॉइंट गिवन है, ठीक है, और कुछ एंगल्स और आर्क गिवन है। एंगल दिया है ECF, क्या गिवन है आपको, एंगल ECF गिवन है, ECF 70 डिग्री, ECF ये वाला एंगल आपको गिवन है 70 डिग्री, और गिवन है मेजर आर्क DGF ये वाला आर्क गिवन है 200 डिग्री। तो आपको फाइंड करना है मेजर आर्क DE, आपको DE फाइंड करना है, ये वाला आर्क कितना होगा, और फिर आपको फाइंड करना है DEF, मेजर आर्क DEF ये पूरा का पूरा कितना होगा, ये दोनों आर्क आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो देखते हैं सोल्यूशन में। सोल्यूशन में पहला पॉइंट आप लिख देंगे मेजर एंगल ECF इक्वल्स टू मेजर आर्क क्या हो जाएगा EF, ठीक है। इसका रीजन आपको पता है कि ये सेंट्रल एंगल है, ECF क्या है, सेंट्रल एंगल है। द मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल इज इक्वल्स टू मेजर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। तो क्या लिख देंगे, मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल इज इक्वल टू करस्पॉन्डिंग आर्क, ठीक है। जो आपका सेंट्रल एंगल होता है वो करस्पॉन्डिंग आर्क के क्या होता है, इक्वल होता है। देयरफॉर आपका मेजर आर्क EF कितना मिल गया आपको, जितना ये एंगल है कितना है 70 डिग्री, ठीक है। तो ये आपको मिल गया 70 डिग्री। अब आपको देखना है पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 क्या है आपका, मेजर आर्क EF प्लस मेजर आर्क DE एंड प्लस मेजर आर्क DGF इक्वल टू 360 डिग्री, यस और नो। अगर इन तीनों को आप ऐड कर देंगे, इसको और इसको ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 360 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वो बन जाएगा मेजर ऑफ आर्क ऑफ सर्कल, क्या बन जाएगा आर्क ऑफ सर्कल, क्या बन जाएगा आर्क ऑफ सर्कल बन जाएगा। तो आप सबकी वैल्यूज रख दीजिए, इसकी वैल्यूज निकाला है 70 डिग्री, मेजर आर्क DE आपको निकालना है और DGF दिया है 200 डिग्री इक्वल्स टू 360। तो सॉल्व कर लेंगे तो मेजर आर्क DE इक्वल्स टू 360 माइनस 270, यस और नो। 70 और 200 को प्लस कर देंगे 270 हो जाएगा, ये साइड पॉजिटिव में है तो वो साइड जाके क्या हो जाएगा निगेटिव हो जाएगा। तो 360 माइनस 270 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा आपका 90 डिग्री आ जाएगा, कितना आ जाएगा 90 डिग्री। देयरफॉर मेजर आर्क DE इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो आपका मेजर आर्क DE जो है पहला फाइंड अप था वो वाला आ गया आपका 90 डिग्री आ गया। अब आपको फाइंड करना है सेकेंड फाइंड अप पॉइंट नंबर 3 में। क्या निकालना आपको DEF निकालना है। तो मेजर आर्क DEF इक्वल्स टू मेजर आर्क DE प्लस मेजर आर्क EF, यस और नो। अगर आपको DEF निकालना है, अगर आपको क्या निकालना है DEF निकालना है तो DE प्लस EF कर देंगे तो मिल जाएगा, यस और नो। एंगल है, आर्क एडिशन रूल है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये आपका है 90 डिग्री, अभी आपने निकाला है यहाँ पे DE, और EF आपने कितना निकाला है 70 डिग्री, तो कितना आ जाएगा दोनों आपका 160 डिग्री। देयरफॉर मेजर आर्क DEF इक्वल्स टू 160 डिग्री, ठीक है। तो इस तरह से पॉइंट 1, 2, 3 की हेल्प से हमने दोनों फाइंड अप इजिली फाइंड कर लिया, ठीक है, नोट कर लेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या गिवन है कि जो ट्रायंगल आपका QRS है, ये QRS जो इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब क्या हो गया,
इसके ऑल एंगल क्या होंगे, 60 डिग्री के होंगे, और ऑल साइड क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे, ठीक है ना, ऑल साइड क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे, यस और नो। और आपको पूछा गया है कि बताना है कि अर्क आर एस इक्वल्स टू क्यू एस एंड इक्वल्स टू क्यू आर, ये तीनों अर्क जो है वो कॉन्ग्रुएंट है। और दूसरा बताना है कि मेजर अर्क क्यू आर एस जो है वो कितना होना चाहिए, 240 डिग्री होना चाहिए, ये आपको प्रूव करना है। तो देख, पहला पॉइंट, साइड आर एस इक्वल्स टू साइड क्यू एस इक्वल्स टू साइड क्यू आर। क्या लिखेंगे आप यहाँ पे, साइड्स ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, साइड्स ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। ये इक्विलैटरल ट्रायंगल के साइड्स है, इसलिए तीनों साइड्स क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। अब मैंने आपको क्या बताया कि ये साइड्स जो है इस ट्रायंगल के लिए साइड्स है, लेकिन अगर बात कर लेंगे उस सर्कल की, उस सर्कल के लिए क्या है, वो कॉर्ड है। अगर वो साइड्स सेम है तो कॉर्ड भी क्या होगा, सेम होगा। दूसरा पॉइंट आपको क्या मिल जाएगा, कॉर्ड आर एस कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड क्यू एस एंड कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड क्यू आर बाय 1, ठीक है, पॉइंट 1 से मिल गया। अब आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है, मैंने थ्योरम में पढ़ा भी है, अगर कॉर्ड इक्वल है, अगर कॉर्ड इक्वल है तो इक्वल कॉर्ड हमेशा क्या करते हैं, इक्वल अर्क को फॉर्म करते हैं। इक्वल कॉर्ड्स ऑलवेज फॉर्म इक्वल अर्क, यस और नो। तो देयरफॉर अब जो भी अर्क इस कॉर्ड के द्वारा फॉर्म हुआ रहेगा वो क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा। तो आर एस कौन सा कर रहे हैं, आर एस अर्क को, क्यू एस अर्क को, और क्यू आर अर्क को। देयरफॉर अर्क आर एस कॉन्ग्रुएंट अर्क क्यू एस एंड कॉन्ग्रुएंट अर्क क्यू आर, यस और नो। क्या लिखेंगे, इक्वल कॉर्ड फॉर्म्स इक्वल अर्क, यस और नो। बहुत इजी है, ठीक है। तो इस तरह से पहला वाला प्रूफ आपको आ गया। अगर ये कॉर्ड इक्वल है तो ये कॉर्ड जो भी अर्क को फॉर्म करेंगे वो अर्क भी क्या होगा, इक्वल होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा, ठीक है। इस तरह से हमने पहला वाला फाइंड आउट कर लिया। तो 4 क्या मिल जाएगा आपको, एंगल क्यू एस आर इक्वल्स टू 1/2 ऑफ मेजर अर्क क्यू आर, यस और नो, इंस्क्राइब्ड एंगल टेस्ट। तो क्या मिल जाएगा, अब ये दिया आपको 60 डिग्री इक्वल्स टू 1/2 ऑफ मेजर अर्क क्यू आर। तो आपका क्यू आर कितना हो गया, मेजर अर्क क्यू आर इक्वल्स टू 60 इंटू 2 इक्वल्स टू 120। अभी आपका क्यू आर 120 हो गया तो बाकी सभी अर्क भी क्या होंगे, 120 होंगे, बिकॉज ऑल अर्क आर कॉन्ग्रुएंट। देयरफॉर क्यू आर आपका 120 हो गया तो मेजर अर्क आर एस इक्वल्स टू भी कितना होगा, 120 होगा, यस और नो, 120 होगा बाय 3। तो देयरफॉर आपको निकालना क्या है, निकालना है मेजर अर्क क्यू आर एस। तो मेजर अर्क क्यू आर एस इज नथिंग बट सम ऑफ मेजर अर्क क्यू आर प्लस मेजर अर्क आर एस। अब दोनों की वैल्यू निकाल लिया हमने, 120 प्लस 120 तो दुनिया कितना हो गया, 240 डिग्री हो गया। तो मेजर अर्क क्यू आर एस की वैल्यू आपको कितनी मिल गई, 240 डिग्री मिल गई। तो इजिली क्या किया, विथ हेल्प ऑफ 4 पॉइंट हमने फाइंड कर ली। तो काफी इंपॉर्टेंट है, इसको भी अच्छे से 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो और बेटर समझ में आएगा, नोट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 तक आपने समझ लिया, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 और ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, ठीक है। तो गिवन है कि कॉर्ड ए बी जो है, कॉर्ड ए बी जो है कॉर्ड सी डी के क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो आपको प्रूव करना है अर्क ए सी इज ऑल्सो इक्वल्स टू अर्क बी डी, ठीक है। तो प्रूफ में देख लेते हैं, इजिली है, हमने ऑलरेडी इसके पहले इक्वल कॉर्ड का रूल पढ़ा हुआ है कि अगर ये दोनों कॉर्ड इक्वल हैं तो ये जो अर्क को फॉर्म करेंगे वो अर्क क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा। तो कॉर्ड ए बी कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड सी डी, और ये आपका क्या है, गिवन है, ठीक है। तो देयरफॉर आपको पॉइंट नंबर 2 क्या मिल जाएगा, मेजर अर्क ए सी बी इज कॉन्ग्रुएंट मेजर अर्क डी बी सी,
यस और नो? तो रीजन क्या होगा? इक्वल कॉर्ड फॉर्म इक्वल अर्क। यस और नो? अभी यहां पे देखिए आपका ए बी किस अर्क को फॉर्म कर रहा है? ए सी बी को, इसको ए सी बी को फॉर्म कर रहा है, और सी डी किसको फॉर्म कर रहा है? डी बी सी को फॉर्म कर रहा है। दोनों के दोनों अर्क क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे। यस और नो? अब इन दोनों अर्क में हम देख रहे हैं दो दो अर्क हैं जुड़े हुए हैं, तो क्या हो रहा है देखेंगे इसको कैसे लिख सकते हैं। और तो मेजर अर्क ए सी बी ये इक्वल हो जाएगा मेजर ऑफ अर्क डी बी सी के। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम? ए सी बी को मेजर अर्क ए सी प्लस मेजर अर्क सी बी इज इक्वल्स टू, इसको क्या लिख सकते हैं? मेजर ऑफ अर्क डी बी प्लस मेजर ऑफ अर्क बी सी। ये सब स्प्लिट करके लिख दिया हमने, क्योंकि जो आपका ए सी बी था उसमें ए सी प्लस क्या था? सी बी था, और जो आपका बी डी बी सी था उसमें क्या था? डी बी प्लस बी सी था। इस तरह स्प्लिट करके लिख दिया। अब यहाँ पे देख रहे हैं बी सी जो है वो कॉमन है, तो बी सी से बी सी क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो देयरफॉर आपको क्या मिल गया? मेजर अर्क ए सी इक्वल्स टू मेजर अर्क डी बी और बी डी। हेंस आप इसको क्या लिख सकते हैं? मेजर अर्क ए सी कॉन्ग्रुएंट मेजर अर्क बी डी। यस और? तो इस तरह से बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज आप इजीली क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको प्रॉपर्टीज आती रहेगी तो आप इजीली जो है सर्कल के किसी भी टॉपिक को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हमने एक्सरसाइज 3.3 खत्म किया है। तो एक्सरसाइज 3.1, 3.2 एंड नाउ 3.3 खत्म हो चुका है। जिसके नोट्स प्रॉपर प्रिपेयर कर लीजिएगा। एट द एंड ऑफ चैप्टर हम लोग एमसीक्यू टेस्ट प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, तो उसमें पता चलेगा आपने कितना बेस्ट नोट्स बनाया है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।